सरकार ने पंचों का अपमान किया किसी भी तरीके से या अपमान करने की कोशिश की तो ये पंच भी फिर सरकार का अपमान करने में कसर नहीं छोड़ देंगे। ये 101 पंच है ना, इस सरकार को सोने नहीं देंगे। तालिका के माध्यम से खुला चैलेंज है रतनमान का, सोने नहीं देने का। इन पंचों का अपमान किया गया तो फिर हम इस अपमान की शिकायत लेकर के अमित शाह की रैली में जाएंगे। जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, ये जो सरकार है, इस सरकार में किसानों के हितों की नीतियां बनाने के लिए उनको लागू करने के बड़े बड़े दावे हो रहे, बड़े बड़े वायदे हो रहे, लेकिन हरियाणा में किसान गन्ना उत्पादक रेट बढ़ाने की मांग को लेकर के पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से आंदोलनरत है। सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, रेट नहीं बढ़ा रही है, और जब रेट नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर किसान संगठन भी किसानों के साथ खड़े हैं और सरकार को चेता रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार गन्ने के रेट बढ़ा दे। लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार कभी कोई कमेटी बना देती है, कभी कई तरह की बातें करती है, लेकिन भाव नहीं बढ़ रहे हैं। भाव ना बढ़ने से किसान भी तंग हैं, किसान भी परेशान है, और किसान नेता किसानों के बीच जाकर के किसानों की इस मांग को उठा रहे हैं। और ये जो मांग किसानों की है, इस मांग को और भी प्रभावी बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान पिछले काफ़ी दिनों से लोगों के बीच जा रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, अधिकारियों को किसानों की बात समझा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों की बात समझ में प्रशासन के सरकार के नहीं आ रही है। आखिर क्यों ये बात नहीं समझ रहे हैं और क्या आगामी रणनीति है, इन सारी बातों को लेकर के हम भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान जी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे आखिर ये सरकार किसानों की बात को क्यों नहीं मान रही है और भारतीय किसान यूनियन की इस मामले को लेकर के क्या रणनीति है। जनता तहलका पर स्वागत है जी रतनमान जी। हाँ, जनता तहलका का, आपके चैनल का और आपका और सभी दर्शकों का किसान परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार और स्वागत। आज जो ये गन्ने का जो इशू चला है, जो मसला चला हुआ है, इसमें सरकार सुन नहीं रही, यानी कि ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। हम शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे, अपनी आवाज को उठा रहे, लेकिन पूर्ण रूप से सरकार अनदेखी कर रही। और ऐसा लगता है कि सरकार इस मसले को, इस हमारी मांग को टरका करके समय व्यतीत करने के उसमें है, आगे निकाल रही है समय को। तो उसके लिए हम आंदोलन कर रहे लगातार, और सरकार को किसानों की मांग को मानना चाहिए। हर तरीके से हमारा हक बनता है, महंगाई के हिसाब से भी, उपज लागत खर्च के हिसाब से भी, सभी उससे हमारा हक बढ़ता है, और सरकार हमारे हक देना नहीं आपकी बात चाह रही। देखिए, सरकार हक देना नहीं चाह रही और किसान हक लेने पर अड़े हुए हैं। और मुझे जो जानकारी मिली है कि कल शायद हरियाणा के मुख्यमंत्री के यहाँ किसान पंचायत भी आप करने वाले हैं, उसको लेकर के कोई रूपरेखा तय हुई है? क्या आपकी नीति है, क्या आपकी योजना है, किस तरह का आपका ये कार्यक्रम है, जरा हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, हमने जो हमारे पूर्वजों से आदिकाल से एक जो यहाँ सामाजिक पंचायत की व्यवस्था है, उसके तहत भारतीय किसान यूनियन ने फैसला किया है कि कल 19 जनवरी को 101 पंच चंडीगढ़ जाएंगे और मुख्यमंत्री के आवास पर जाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। आखिर क्यों किसानों का हक नहीं दिया जा रहा? और मैं समझता हूं कि बातचीत से ही हमेशा समाधान होता है, चाहे वो बड़े आंदोलन हो, टकराव के आंदोलन हो, सड़क के आंदोलन हो, चाहे किसी तरह, फिर भी आखिर मेज पे बैठकर, टेबल पे बैठकर ही फैसले होते रहे हैं। तो हमने इससे पहले ही यह कि जब टकराव ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, तो इसलिए हमने ये रास्ता चुना है। और पूरे प्रदेश से समुदाय के किसान 101 की संख्या में कल वहाँ चंडीगढ़ की तरफ हम जा रहे हैं। इसके लिए हमारी पूर्ण रूप से तैयारी भी हो चुकी है। तैयारी हो चुकी है, लेकिन क्या
हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री है जहाँ पंचायत करने वाले हैं, क्या उनसे कोई वार्तालाप ऐसा हुआ है, कोई इंडिकेशन ऐसे मिली है कि आप लोगों से वो वार्ता करने को तैयार है? ना, ऐसा कोई संदेशा नहीं है, ना हमने कोई कहा है, ना सरकार की तरफ से है। ये तो भारतीय किसान यूनियन ने ये फैसला लिया है कि हम एक बार चंडीगढ़ जाते हैं और पंचायत बैठाएंगे उनके दरवाजे पे। तो ये हमारा विजन है, हमारी सोच है कि इससे समाधान हो जाना चाहिए। आपका सोच है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि अभी 2 दिन पहले एक यूनियन यहाँ जो कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, उनके यहाँ मिलने के लिए गए थे रेट बढ़ाने की मांग को लेकर के, लेकिन वहाँ उनको मंत्री ही नहीं मिले, वो खाली अधिकारियों से गुफ्तगू करके और बाहर नारेबाजी करके ऐसे लौट आए। कहीं ऐसा नहीं तो नहीं हो सकता आपके साथ? नहीं, इसमें मैं थोड़ा अंतर समझता हूँ। वैसे कृषि मंत्री ने जो प्रशासन में बात की उससे बात करनी चाहिए थी। इस तरह का रवैया ठीक नहीं होता। और जो हमारे जो भाई गए थे उनके साथ ये व्यवहार गलत किया सरकार ने, ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो बुला लेनी चाहिए, बुलाए तो फिर बात करनी चाहिए। इसमें थोड़ा अंतर ये है कि भारतीय किसान के पंच जा रहे हैं, किसान पंच जा रहे हैं। पंच जाएंगे वो उस जैसा हाल होगा, क्या होगा। मैं इसमें ये साफ तौर पे कह देना चाहूँ, जहाँ आपका भी संदेह है और ये बात उभर रही है, उसमें यह है कि अगर सरकार ने पंचों का अपमान किया किसी भी तरीके से या अपमान करने की कोशिश की, तो ये पंच भी फिर सरकार का अपमान करने में कसर नहीं छोड़ लेंगे। हम बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम जा रहे हैं पंचायत लेकर के। अगर वो पंचायत की बात नहीं सुनेंगे तो फिर ये हमारे पास आएंगे, तो फिर उस अपमान का बदला हम भी लेंगे इनसे। अगर ये चंडीगढ़ में जाने में कोई इस तरह का, मैं नहीं समझता कि पंचों के साथ ऐसा होगा, तो मान ही लेते हैं। तो होगा तो उससे भी बुरा हाल इनका करेंगे। फिर ये 101 पंच है ना, इस सरकार को सोने नहीं देंगे, दिन रात सोने नहीं देंगे बिल्कुल। ये जनता अलगा के माध्यम से खुला चैलेंज है रतनमान का, सोने नहीं देने का इन्होंने। और ये भी है कि अमित शाह जी जो बहुत बड़े हमारे देश के कद्दावर नेता हैं, शक्तिशाली मंत्री हैं, शक्तिशाली नेता हैं, बहुत विख्यात भी हैं, धाकड़ भी हैं, वो भी हरियाणा में आने लग रहे। फिर 29 जनवरी को गुवाना में आने लग रहे। अगर वहां चंडीगढ़ में किसान पंचों का अपमान किया गया तो फिर हम इस अपमान की शिकायत लेकर के अमित शाह की रैली में जाएंगे। और फिर ये पंचों का रूप थोड़ा अलग ढंग का होगा, भी इसका मैं खुलासा नहीं करूंगा। विरोध भी हो सकता है। कैसा? 29 तारीख को कैसा विरोध? जो अपमान यदि किया सरकार के मुखिया ने, तो अमित शाह की रैली में विरोध भी कर सकते। नहीं हो सके, आप इसको विरोध में ले ले, उसका ले ले, हम तो जाएंगे अपनी शिकायत करने। हाँ, दूसरे रूप में जाएंगे, दूसरे रूप में जाएंगे पंच। और अभी मैं कल देखते हैं क्या होता है चंडीगढ़ में, फिर बताएंगे किस रूप में हम जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे। और इस मुख्यमंत्री की शिकायत करेंगे, फिर अमित शाह जीता जाएगा। मतलब अभी सकारात्मक रूप है और फिर ये रूप बदल जाएगा। नहीं, अब देखो हम भी पंच हैं। हम समय से पहले मैं आक्रामक हूँ या इस तरह की भाषा बोल लूँ, फिर यानी तो मैं तो दबाव पे दबाव बनाते जा रहा हूँ। ऐसा पंचायतों का रवैया नजरिया कभी नहीं होता, ना होना चाहिए। हमें तो पूरी उम्मीद है, पंचायत तो चाहे 3-3 दिन भी बैठ जाए, बिना भी बैठी, बड़े बड़े संकटों में हम भी बैठे हैं गाँव में और उसका समाधान करके आए हैं, उस नजर से हम जा रहे हैं। लेकिन पंचों का अपमान रावण ने भी किया था, पंचों का अपमान दुर्योधन ने भी, कौरवों ने भी किया था। देख लो परिणाम। हाँ देखो क्या है परिणाम, मतलब विनाश हुआ। किसका हुआ? जिन्होंने अपमान किया। और मैं बहुत ही छोटे में बात बता देना चाहता हूँ, देखो हम पंचायती की औलाद हैं और यहाँ पंचायती व्यवस्था बड़ी कायम है आज भी, चाहे वो खा पंचायत है, चाहे सोशल पंचायत है, जातीय पंचायत भी है। जहाँ पंचायत हो, पंचायत का मतलब पंच मन परमेश्वर, यात मनस की अदालत, यानी कि भगवान की अदालत होती है, जहाँ पंचों का गठन हो जाता है। तो इस रूप में हम जा रहे हैं, इस भावना से हम जा रहे हैं। हमने भी गाँव में देखा है, कहीं जमीन के गुहांड के रोड़े, गांव के रोड़े पड़ गए, वहाँ पंचायत गई, पंचायतों ने वहाँ फैसले किए। जिस पक्ष ने नहीं मानी, मेरे पास सैकड़ों उदाहरण क्षेत्र के भी हैं, वो उनका नाम नहीं रहा। और जिन्होंने पंचायत की मानी वो हमेशा आबाद रहे हैं, बसे रहे हैं। अब ये तो देखो मुख्यमंत्री भी हरियाणा का है,
उसने भी इस बात का इतना तो ज्ञान ही होगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम पंचायती तरीके से जा रहे, कोई उड़दंगबाजी नहीं है, और हम पंचायती रवैये के साथ ही कल वहाँ से निपट के आएंगे। ये देखिए बात बड़ी है, और इस जो शब्द रहे हैं रत्नमान जी के, इनके पीछे कई रहस्य छिपे हुए हैं, कई चेतावनी भी छिपी हुई है। हम अभी इस मामले पे कटुता नहीं लाना चाहते, क्योंकि जब बात पंचायती हो रही है तो फिर पंचायत में बहुत सारे मसले मिल बैठ करके सुलझ जाते हैं, लेकिन लगता है सरकार ये सारे मसले सुलझाने को तैयार नहीं है। हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता सुरेंद्र जी मौजूद हैं, इनसे एक चीज जानेंगे, आखिर ये भाव के लेकर के जो मामला चल रहा है, ये भाव गन्ने के क्यों नहीं दे रही है सरकार? क्या लग रहा है आपको? बस सरकार शरारत करना चाह रही है, नहीं तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। क्या डिमांड है हमारी? सरकार खुद ये घोषणा कर चुकी है, इस बार जो महंगाई सूचकांक है वो 7.89 के आसपास बढ़ चुका है, यानी कि 8 पॉइंट के लगभग। अगर उस हिसाब से भी देखें तो महंगाई तो हमारी बढ़ी है, हमें भी महंगाई भत्ता कुछ तो मिलना चाहिए। दूसरी बात, सरकार का जो भी नुमाइंदा जिस भी शुगर मिल का उद्घाटन करके आया, चला करके आया, उसको वहां छत्ती ठोक कर किसानों के बीच में एक बात कही कि भी पूरे देश के अंदर हरियाणा में गन्ना का रेट नंबर 1 रहेगा। सरकार याद करे इस बात को, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने हर एक जनसभाओं के अंदर ये बात रुक के मार कही, लेकिन कहां है? इस बार पिछड़ रहे और दूसरी बात, इस बार पिछड़ रहे, बिल्कुल पिछड़ रहे, आपके सामने है। ज्यादा बिल्कुल पंजाब देख लो आप, आपके सामने, कोई दूर नहीं है। हम सेकंड नहीं रहेंगे, हमें रेट चाहिए। दूसरी बात ये आ गई, नंबर 1 की बात आ गई। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जो बार बार सभा में कहता था कि 2022 में आमदनी दुगनी, कहाँ है भाई? वो कैसे होगी? अरे सूखी लकड़ी का रेट 7.5 रुपये किलो, और रस भरे गन्ने का, मुलायम गन्ने का रेट जिससे सारी मिठाइयां बनती है, जो पूरी मिठाई का आधार है, 3.5 रुपये किलो। कहां चलेगा काम? जो गन्ने की जो खोई होती है, पिड़ाई, सूखी खोई जो खाली जलाने काम आती है, उसका रेट 400 रुपये क्विंटल, 4 रुपये किलो। और जो रसदार गन्ना है उसका रेट 3.5 रुपये किलो। जो घास है, जो गन्ने के ऊपर हरा घास जो चारे में काम आता है, 350-400 रुपये क्विंटल घास बिकने लग रहा है आज। क्या मांग लिया हमने? आपको क्या लग रहा है कि सरकार की नियत में कहीं खोट है? सरकार की नियत में खोट है, क्योंकि ये जो नारा लगता है ना किसान विरोधी, है कोई झूठी बात नहीं है। सरकार खुद साबित करने जा रही कर रही इस बात में, क्योंकि शुगर मिल चलने से पहले ये रेट के लिए आंदोलन चालू हो गए थे। क्या सरकार को आज तक पता नहीं चला? इससे नुमाइंदे मिल भी चुके हैं, इससे बातचीत भी हो चुकी है, इसने कमेटी भी बना दी। कमेटी बनाकर जो पीछे हमारे भाई मिलने के लिए गए, क्यों नहीं मिले? दे ना रेट। सरकार, जो मुझे जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि चीनी के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, और जो शुगर मिल है उनको घाटा पड़ रहा है। अब जब शुगर मिलों को घाटा पड़ रहा है तो वो गन्ने के रेट कैसे बढ़ाएं? गन्ने के रेट बढ़ाएंगे तो फिर नुकसान और ज्यादा बढ़ेगा। शायद यही सोच करके वो रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तो वैसे भी मार्केट में चीनी का रेट बहुत अच्छा है, कुदरती है इस बार। नहीं तो चीनी तो 3,032 के आसपास बिकती थी पहले, पिछले सीजन में। इस बार 4,000 से ऊपर बिकने लग रही, तो किसी शुगर मिल कोई घाटा नहीं है। आप खाली चीनी की बात क्यों करो? एथेनॉल बनने जा रहा है, डिस्टलरियां लग रही है। आज गन्ने में सरकार ने, शुगर मिल लो, किसी ने शुगर मिल लो, कोई घाटा नहीं करती बिल्कुल किसी हालत में। लेकिन खाली बकवास करनी, किसान को नहीं देना बिल्कुल कुछ भी। बस ये जो मंत्री है, ये एक तो कल आपने बताया कि इसी बैठक में नहीं मिला किसानों को, जो एक किसान संगठन वहां गया था। तो इनकी सोच क्या है? ये अपने आप को कहता मैं किसानों का सबसे बड़ा लीडर हूँ, किसान हितैषी हूँ, और मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, फिर ये किसानों की बात क्यों नहीं मान रहा? आपको क्या लग रहा है? बस वही तो अंदाजा आप लगा लो। खाली एक जुबान करनी, किसान संगठन को न्योता देना, कभी आओ मैं बातचीत करूंगा, और फिर मौके पर ना मिलना, क्या साबित करता है? इनकी सोच, सरकार की नियत में खोट है और कुछ नहीं है। ये किस लिए बनाई है लोगों ने? सरकार का काम क्या है? जनता की सुनना। भाई जनता विरोध कर, जनता की डिमांड क्या है, और जायज नजायज वो भी देख लो। ये तो लोग गलत नहीं है, सरकार की नियत में खोट है।
सरकार को मानना चाहिए, किसानों को रेट देना चाहिए, सुननी चाहिए किसानों की सरकार ने। हमारा तो यही कहना है। ये देखिए, सरकार को जो एक आग्रह है वो किया जा रहा है कि किसानों की बात को सुने, क्योंकि किसान जनसंख्या के हिसाब से, यदि आबादी के हिसाब से बात करें तो किसानों की संख्या, यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात करें तो वोटों की ताकत किसानों की ज़्यादा है। और जब किसानों की नहीं सुनी जा रही है, पीछे आपने देखा दर्शकों कि 1 साल से अधिक समय दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे, 3 कृषि कानूनों के विरोध में, तब नहीं बात सुनी गई थी। आखिर में लंबे समय के बाद जब चुनाव कई राज्यों में आए तो किसानों की बात सुनी गई। और ऐसा अब भी लग रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा की तैयारी ये भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है। शायद जो 29 की आपने बात की थी, गोहाना में जो देश के गृह मंत्री वहाँ आएंगे, अमित शाह, शायद उसी रणनीति के तहत वो आ रहे हैं और वही तैयारी कर रहे हैं। तो अब भी आपको लग रहा है कि आप यदि वहाँ जाकर के विरोध करेंगे और अपनी जो मांग को प्रस्तुत करेंगे, क्या लगता है कि उस चुनाव पर उसका असर जाएगा? देखिए, हमें तो अपनी भूख से मतलब है, अपनी डिमांड से मतलब है, अपनी मेहनत पसीने की कमाई हमें पूरी मिले, उसका वाजिब दाम मिले, हमारी ये है। वो सभी पार्टियां कर रही हैं, वो करते रहे, लेकिन जो हरियाणा सरकार का रवैया है, किसान विरोधी रवैया है, और जो इतने आंदोलन के बाद, शांति प्रिय तरीके के बाद भी वो टस से मस नहीं हो रही है, तो मैं तो कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा मौका आ गया साथ के साथ में। और माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं, जो आप विरोध का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, विरोध नहीं, वो हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत भी करने को तैयार है। लेकिन 101 पंच शिकायत लेकर जाएंगे माननीय मंत्री जी के पास। शिकायत भी यही हुई ना भाई, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। हाँ, ये बताएंगे भाई, ये नालायक सरकार है, नालायकी में चल रही, हम ये बताने के जाएंगे। अब उसको प्रशासन के लोग या दूसरे लोग पता नहीं उसको क्या समझेंगे, विरोध समझेंगे, क्या समझेंगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा है 101 किसान पंचों का आंदोलन बढ़ेगा ये प्रदेश में, और ये खेल भी बिगाड़ देगा। याद रखना, जो आप कहना चाह रहे हो, जो चुनाव की बात कर रहे हो, अभी तो इन्होंने चलो करने तो जो कुछ करेगा, तो वह जो सीधी सी की बात कही जाती है, जो होगा तंग वो करेगा जंग। ये देखिए बात बड़ी है, जो होगा तंग वो करेगा जंग। एक जंग अभी 1-2 दिन और में शुरू होने वाली है। 20 तारीख को एक अल्टीमेटम दिया हुआ, अभी प्रदेश के सभी जो शुगर मिल हैं वो बंद कर दिए जाएंगे रेट ना बढ़ाने के विरोध में गन्ने का। और क्या आप लोग उस जो ये एक अलग तरह का आंदोलन है, क्या इसमें शरीक हैं, या किस तरह का सहयोग है, इस बात को लेकर के भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। नहीं, आंदोलन एक है, अलग तरीके का आंदोलन नहीं है। हमने करनाल में पंचायत की, हमने उसमें समर्थन किया है उन भाइयों का। और जहाँ किसान का मसला है, जहाँ किसान का संकट की बात है, डिमांड की बात है, या कोई भी बात है, उसमें कोई दो भेद नहीं है, एक है। और हम पूरी एकता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और क्योंकि किसान का हमने हित देखना है। और अब अपने किसी के हित हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये एक स्वाभाविक बात होती है, लेकिन वो हित, इस तरह के हित इस आंदोलन में आड़े नहीं आएंगे। हम मजबूती के साथ आंदोलन में खड़े हैं। अच्छा, हमारे दर्शक और इसमें हमारे दर्शकों में बहुत सारे किसान भी हैं शामिल। वो एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं आखिर में आपसे, ये जो गन्ने के भाव की बात आ रही है, ये सरकार गन्ने के भाव नहीं देना चाहती है किसानों को, या सरकार की मंशा कुछ और है, या सरकार को कहीं जैसे घाटे की बात बीच में आ रही थी, क्या या वो है? आपके नज़रिए से क्या है? हमारे दर्शक जरा एक बार जानना चाह रहे, समझना चाह रहे। घाटा नहीं है, भ्रष्टाचार छुपे है इसमें। और अगर मुख्यमंत्री मुझसे पूछे, सरकार मुझसे पूछे, तो इस कोऑपरेटिव मिलों को किसने उजाड़ा है पिछले समय में, और वो कैसे है, वो हमने सब कुछ पता है। जिसकी वजह से ये घाटा हुआ है, वो कौन आदमी था जो यहाँ का सिरा ले गया मिट्टी के दम्मों में उठा करके। विषय बहुत बड़ा है, बात बड़ी बात बहुत बड़ी है। अगर सरकार घाटे की बात करे तो हमारे से बात करो ना फिर। और मैं जा रहा हूँ ना कि खुले मन से पूरी बात तो मैं बताऊंगा कि किसने घाटा किया है, उससे घाटा वसूल ले जिसने इन मिलों को घाटा दिया है। किसान की वजह से घाटा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
घाटा जिसकी वजह से पड़ गया, जो भी समय कर गया, कौन सा मंत्री कर गया, मैं बहुत करीब जा दिया इस बात के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मेरा गला काट के घाटा पूरा करोगे? क्या किसान का गला काट के घाटा पूरा करेगी क्या सरकार? तो ये किसान कैसे बचेगा? ये कैसे अपना घर चलाएगा? कैसे देश चलेगा? कैसे बाजार में पैसा आएगा? 6.7% महंगाई बढ़ी। और अगर हम इसको भी कैलकुलेट 392 में तो हमारा वैसे बन गया, तो इस किसान को मार के तुम शुगर मिलों का घाटा पूरा करोगे? पहले तो मैं घाटा ही नहीं मान रहा। अगर उनके कागजों में है भ्रष्टाचारियों ने कुछ इसको दिमाग की तरह खाया है, तो फिर खुले में बात करे सरकार, लगाए मंच और बताए कहाँ से घाटा आया। फिर मैं ये भी चेतावनी देता हूँ, आज मुख्यमंत्री ओपन मंच लगाए और करे बात हमारे साथ, घाटा किसकी वजह से है। अगर किसान की वजह से घाटा है तो किसान पूरा करेंगे इन मिलों का घाटा। और जब मैं साबित करूंगा ये घाटा किसकी वजह से है, तो फिर उससे वसूल करना पड़ेगा सरकार ने। कोई घाटा नहीं है, ये आंकड़ेबाजी का खेल है। और इस हाल में ये जो ये कथित घाटा कह रहे हैं, ये मैं तो तथा कथित घाटा कहूंगा, बल्कि सिर्फ ये जो कह रहे हैं, तो मेरा गला काटने का कष्ट ना करें, मुझे तड़फाने की किसान को कष्ट ना करें आप। सीधी साफ सी बात है, मैं कब तक घाटा पूरा करूंगा? मेरा भी जीवन है, मेरे परिवार का भी जीवन है। तो ये सरकार ने समझ लेना चाहिए। एक सीधे शब्दों को मैं सहमत नहीं हूँ, घाटा है, घाटा है। अरे घाटा किस बात का भाई? कोई घाटा नहीं है। ये सरकार वोट तलाश रही है। अभी ना बाजरे में भी वोट दिखने लगी। अब बाजरा खाएगा वोट बढ़ाओगी राजस्थान में, या अब हाँ मोटे ना आ जाएंगे, बाजरा ही प्रमुख है। लेकिन सवाल उठी गया, तो मैं ये कहता हूँ, क्या भाई प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बाजरा देखा 65 साल की उम्र में? भाई मोटे अनाज अभी अभी आएगा धरती पे। ये क्या ड्रामा बना रखा है? गन्ने के आंदोलन में भी ये वोट तलाश रहे हैं। हम ये वोट रेट देख रहे हैं, हम भाव मांग रहे हैं। ये देखिए, सरकार जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वो मांग रही, वो सोच रही है वोट, वो वोट तलाश रही है वोट। लेकिन किसान क्या मांग रहे हैं? किसान गन्ने का भाव मांग रहे हैं। अब गन्ने का भाव भी किसानों का जायज है, महंगाई बढ़ रही है, खाद बीज दवाइयाँ और बहुत सारी जो किसानों को उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं। उत्पादक जो लागत है किसान की फसल की वो बढ़ गई है। तो फिर किसानों के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सरकार हरियाणा की दावे ये करती है कि हरियाणा में किसानों का भाव गन्ने का पूरे देश में सर्वोच्च है, इसके बावजूद भी ये भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? फिर अब जब पंजाब में हरियाणा से अधिक गन्ने का भाव दिया जा रहा, तो हरियाणा पीछे क्यों है? आखिर इसकी वजह क्या है? राज क्या है? यही राज किसान जानना चाह रहे हैं। और इसी राज को लेकर और ये भाव की मांग को पूरा करने की मांग को लेकर के किसानों की कल मुख्यमंत्री के निवास पर पंचायत है। और इस पंचायत में क्या परिणाम निकलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसानों के तेवर बड़े तलख हैं, क्योंकि गन्ने की मिठास इस समय कम हो रही है। और जब मिठास कम हो जाए तो फिर आपको पता ही है क्या होता है, तकरार हो जाती है। और ये तकरार यदि बढ़ेगी तो फिर राजनीतिक पारा भी बढ़ेगा, और राजनीतिक पारा बढ़ेगा तो सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।